अब आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं, क्योंकि एक बार फिर देश में एक राज्य का विधानसभा चुनाव, या ये समझ लीजिए कि सारे ही चुनाव जो हैं विधानसभा के भी जो हो रहे हैं, उसमें क्या कोशिश हो रही है कि ये चुनाव भी मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई बन जाए। और ये राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां से इसकी शुरुआत हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों और विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं से एकजुट होने की अपील की है। उनकी इस चिट्ठी ने अब पश्चिम बंगाल के चुनाव को भी मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई बना दिया है। इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने 5 बड़ी बातें कही हैं। सबसे पहले आपको हम वही बातें बताते हैं। पहली बात, ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी शासित राज्यों में संवैधानिक मुश्किलें खड़ी करने का आरोप मोदी सरकार पर लगाया है। उनका आरोप है कि गैर बीजेपी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, विपक्षी पार्टियों को। वो ये भी कहती हैं कि केंद्र सरकार सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दुरुपयोग कर रही है। ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार उन राज्यों के संवैधानिक अधिकार छीन रही है जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, और उन्होंने गैर बीजेपी पार्टियों और सरकारों से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। साथ ही आज ममता बनर्जी की जो चिट्ठी है मैं आज लेकर आया हूं, मैं आपको बताता हूं। सबसे जो खास बात है वो ये है कि इस चिट्ठी की शुरुआत में आप जानते हैं ममता बनर्जी ने सबसे पहले किसकी पैरवी की है। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पैरवी की है, और ममता बनर्जी ने लिखा है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार की संवैधानिक शक्तियों को कम करने की कोशिश कर रही है। पार्लियामेंट में नया बिल लाने का जो उनका मकसद है वो ये है कि केजरीवाल की शक्तियों को, संवैधानिक शक्तियों को कम किया जाए, और धीरे धीरे ऐसा सबके साथ होगा। तो उन्होंने केजरीवाल की पैरवी की है और खुलकर अरविंद केजरीवाल का साथ दिया है। ममता बनर्जी ने यह चिट्ठी सोनिया गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, YSR जगनमोहन रेड्डी, फारूक अब्दुल्ला, PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और MK स्टालिन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे। यानी लगभग उन्होंने देश की हर पार्टी के, विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष को और तमाम मुख्यमंत्रियों को और बड़े नेताओं को ये चिट्ठी लिखी है, और कहा है कि अब मौका आ गया है, हम सबको एक साथ मिलकर मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। आपको मैं बता देता हूं, लास्ट में उन्होंने लिखा है कि आई स्ट्रांगली बिलीव दैट द टाइम हैज कम फॉर अ यूनाइटेड एंड इफेक्टिव स्ट्रगल अगेंस्ट द बीजेपी अटैक्स ऑन डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। एज द चेयरपर्सन ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, I shall work wholeheartedly with you and all other like-minded political parties in this battle. We can win this battle only with unity of hearts and minds. ऐसा वो कह रही हैं, और वो कह रही हैं कि मोदी के खिलाफ एकजुट हो जाइए। असल में इस चिट्ठी के पीछे जो मंशा है वो ये है, सारे विपक्षी नेताओं को ये डरा देना कि अगर आप एकजुट नहीं हुए और आपने मिलकर मोदी को नहीं हराया तो मोदी एक दिन आप सबको साफ कर देगा। ऐसा भाव इस चिट्ठी में है, और ममता बनर्जी ने और बाकी के लोगों ने भी विपक्षी नेताओं को हर बार डराने की कोशिश की है कि आप सब एकजुट हो जाओ, नहीं तो अगर नरेंद्र मोदी मजबूत होते चले गए तो फिर आपका भविष्य अंधकार में होता चला जाएगा, और आपकी पार्टी का और आपका कोई भविष्य इसके बाद रहने वाला नहीं है। इसलिए संभल जाओ और एक साथ एकजुट हो जाओ। और यही डर है मोदी का कि आपने देखा होगा कि एनसीपी जैसी पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बना लेती है, मायावती मुलायम सिंह की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ लेती है। यानी नरेंद्र मोदी की राजनीति की वजह से जो एक दूसरे के एक ज़माने में ज़बरदस्त विरोधी रहे हैं, जिनकी विचारधाराएं बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं, वो सारे लोग भी अपनी विचारधाराओं को छोड़कर पुराने जो कटु संबंध हैं पुराने ज़माने के, उन सब को भुलाकर एक साथ आ रहे हैं मोदी से बचने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.